सरकार ने मुंबई में लीज रेंट बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के नए फैसले से मुंबई के पॉश इलाकों में लीज रेंट में 18,000 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। कम किराए की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से राज्य सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है। मुंबई में सरकारी जमीन पर बनी इमारतों के लीज खत्म होने पर अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब जमीनों का किराया रेडी रेकनर रेट से तय किया जाएगा। रेडी रेकनर रेट वो सर्किल रेट है जिसके आधार पर सरकार जमीन के भाव तय करती है और स्टैंप ड्यूटी वसूलती है। सरकार के नए फैसले से मुंबई के कोलाबा जैसे इलाकों में जो इमारतें सरकारी जमीन पर बनी है, उनके जमीन के किराए में 18,000 गुना तक बढ़ोतरी होगी। फिलहाल अगर 500 वर्ग मीटर का प्लॉट है तो सालाना 17 रुपए रेंट है, लेकिन अब 3 लाख रुपए से ज्यादा रेंट देना होगा। Somebody wants to convert from a lease to a not a freehold but a occupation class to ownership, that will be allowed, and we are fixing all these rentals and pegging them to the ready reckoner value of the property. मुंबई में ढेरों ऐसी इमारतें हैं जो सरकारी जमीन को लंबी मियाद के लिए किराए पर लेकर बनाई गई है। मुंबई के पुराने इलाकों में 1282 सरकारी जमीन प्लॉट लीज पर है, जिसमें से 517 रिन्यू के लिए आने वाली है, जबकि सब अर्बन इलाकों में 259 सरकारी जमीन लीज पर है, जिनमें से 149 की लीज खत्म होने वाली है। इनमें से कई इमारतें 9 से 99 साल या फिर 99 साल की लीज पर है। नए नियमों से लंबी मियाद वाली चालू लीज पर असर नहीं होगा, लेकिन जिनकी लीज खत्म हुई है उन्हें ज्यादा रेंट भरना होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो लीज पे ऑलरेडी चढ़ चुकी है, तो उन्होंने अगर समझिए 10 साल का लीज दे रखा है, कंसिडरिंग कि हमारा रेंट खाली 7 रुपये, आउट गोइंग खाली 7 रुपये, पर अचानक से वो रेंट अगर 3 लाख रुपया बढ़ जाता है तो वो प्लानिंग डिस्टर्ब होगी आदमी की। प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी बुरी तरह से प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टर्स है, जो रहने वाले हैं, उनको टैक्स भरने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि अब जमीनों को केवल 30 साल के लिए ही लीज पर दिया जाएगा। अमोल देठे के साथ तरुण शर्मा, जी बिजनेस, मुंबई। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे 2016 तक देश में 2 करोड़ से